हाँ, पहला सवाल है, एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों का औसत वजन 53.25 किलोग्राम है और शेष 16 विद्यार्थियों का औसत वजन 49.5 किलोग्राम है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन बताइए। एवरेज वेट बताना है आपको, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, क्या बताना है? एवरेज वेट बताना है। ठीक, उसमें क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितना कितना? 32 विद्यार्थी और 16 विद्यार्थी। समझ रहे हैं आप लोग? करिए भी इसको। आपका नाम क्या है मित्र? प्रभात। कहां से आप? कस्तला। चलो प्रभात, हमारी एवरेज की क्लास चल रही है, दूसरी क्लास है ना? बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा। जहां दिक्कत हो हाथ उठा देगा। आपका नाम क्या है? ऋषु। पहली क्लास है आपकी भी? चलिए, एवरेज की क्लास है ना? समझना, जो भी दिक्कत आए पूछना कि ये दिक्कत है। चलिए, 44 44 आ रहा है अभी। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसे किया आप लोगों ने? भैया 32 का एवरेज कितना था? 53.25। मतलब उन 32 विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी का वजन कितना है? 53.25। और बाकी के जो 16 हैं उसका कितना है जी? 49.5। बात समझ में आ रही है? अब यहां एक बात समझना, अगर मैं डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करके यहां लिखूं, इसकी मल्टीप्लाई करके यहां लिखूं, दो वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, इन दोनों को यदि मैं जोड़ूं, एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये टोटल वजन आ जाएगा पूरी क्लास का। अगर मैं आपसे कहूं 16 प्लस 32 प्लस 16 48 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एवरेज मिल जाएगा। अगर मैं ये करूंगा तो थोड़ा सा हम आपको क्या करना पड़ेगा? मुशक्कत करनी पड़ेगी, मुश्किलात आपको महसूस होगी। ठीक है, अब आप देखना, मैं ये अगर मैं मान के चलूं कि भैया इसका जो टोटल औसत है वो कितना है? 49.5। सबका टोटल औसत मानकर चलता हूं मैं, कितना है? 49.5 है, क्योंकि ये भी 49 पॉइंट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये 49.5 से? देखना भैया, 3.75, यही ज्यादा है। बात समझ में आती है यहां तक? चलो जी, ये वाली जो वैल्यू है ये दिक्कत कर रही है। अगर ये ज्यादा ना रहा होता तो इसका औसत कितना आ जाता? 49.5 आ जाता। ठीक है, ये कितने लोगों का है जी? 32 लोगों का। ठीक है, अब इस ये जो 3.75 32 लोगों का जो एक्स्ट्रा वेट है, इनको किस में बांटना है? अब 48 लोगों में। समझ रहे हैं ना आप? तो 48 लोगों में बांट दो आप। 48, 16 तो नहीं 32, 16 दिया 48, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 2 एकम 2 पॉइंट, एक मिनट, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 15, 1.85 यही आएगा। ठीक है जी, 1.85 की मल्टीप्लाई करो आप किसमें? 2 में। मल्टीप्लाई करके बताओ भी कितना आया? 18 दूनी 36। कहां पे? अच्छा, 3 से काट रहे हैं भाई हम, सॉरी, मैंने 2 से काट दिया इसको। ठीक है, एक मिनट, 3 से काट रहे हैं ना? हाँ, 3 एकम 3, 25 और कितना आएगा? 2.5। मतलब जो हमने औसत सोचा था, सोचा कितना था? 49.5, उससे 2.5 ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे? इसमें 2.5 जोड़ देंगे। 49.5 प्लस 2.5 कितना आएगा? 52। यही हमारा आंसर है। 52 है इसमें, बिल्कुल है। ठीक है, और 44 कौन बता रहा था भाई? 44 का तो मतलब ही नहीं बनता। समझ रहे हैं आप लोग? देखो, ये भी ऑप्शन से हो जाता। अगर आप इसमें ऑप्शन देखते, ऑप्शन से ही हो जाता। कैसे? देखो, या तो 49.5 है, या फिर ऑप्शन में क्या है? 53.5। तो आपका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। ना तो 53.25 से ज्यादा जा सकता, ना ही 49.5 से कम आ सकता। अब ये अगर आप तीनों ऑप्शन देखोगे तो तीनों ऑप्शन किससे हैं? 49.5 से कम है। तो इसका मतलब इन तीनों ऑप्शन में से कुछ नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? 52 होगा। बात समझ में आ रही है? उन दोनों के बीच में जो भी लाई कर रहा है वही आपका आंसर होगा। समझ रहे हो? और ये सारे सवाल जितने भी मैंने करे हैं, ये सारे सवाल आए हुए सवाल हैं। बस मैंने इसमें लिखा नहीं है ये कब आया है। ठीक है, उसे लिखने में और 5-10 सेकंड फालतू लगते। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये खुद ही बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बात समझना, ये सारे सवाल आए हुए सवाल हैं। तो ये ऑप्शन भी वही हैं जो किताब में या फिर उसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल अगर आप दिखते हैं तो एक बार कहीं ना कहीं आप ऑप्शन जरूर चेक कर लें कि हाँ भाई इसका ऑप्शन क्या है। ठीक है, अगर हम शुरुआत में चेक कर लेते तो हमें ये सब अगड़म जगड़म करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रही है बात? कोई ऐसा है जिसको पर लेना पड़ी हो बात? चलिए नेक्स्ट, सलोनी द्वारा
4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 है। 5वें पेपर में 56 अंक प्राप्त हुए। सभी 5 पेपरों का उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। बताइए। 52 है जी, 52 आ रहा है। 52 चलो 51 आ रहा है। चलो देखते हैं। 51 तो नहीं आएगा मित्र। हाँ जी देखते हैं। 52 4 पेपर, सोलोनी ने 4 पेपर दिए, 4 के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 51। समझ रहे? 5वें पेपर में, 5th पेपर में उसके नंबर कितने हैं? 56। समझ रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, आप कितने पेपर हो गए अब टोटल? 5। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे कि अगर ये 51 ही रहा होता तो औसत में ना वृद्धि होती ना कमी होती, लेकिन ये 51 से ज्यादा है। कितना है? 5 ज्यादा। अब इस 5 को कितने लोगों में बांटोगे आप? 5 पेपर्स में बांटोगे, तो 5 से डिवाइड कर दो आप, तो सब में कितना कितना बटा? 1-1। तो जो पुराना औसत था एक औसत बढ़ गया और आंसर कितना आया? 52 आया। बात समझ में आती है? ठीक है। और अगर बेसिक से करना हो बिल्कुल, तो बेसिक क्या है जी इसका? ध्यान देना। कहां पे करें? यहां कर देते हैं। देखिए 4 का औसत 51, 4 का टोटल कितना हो जाएगा? 204, और इसमें कितने मिल गए उसको? 56 5वें में, तो कितने? 260। समझ रहे हैं? ये कितने पेपरों के नंबर हैं? 5 पेपरों के। तो 5 से डिवाइड कर दो आप, तो कितना आया? जैसा चाहे वैसा। समझ रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, शाबाश। यदि 30, 50 और 70 छात्रों के 3 बैचों के औसत अंक क्रम से 55, 70 और 70 हैं, तो सभी छात्रों के औसत प्राप्तांक बताइए। बताओ भैया। कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, कैलकुलेशन भी आसान हो आपकी और आंसर भी आप आसानी से उसका दे सके। ठीक है, 67। वेरी गुड, शाबाश। क्या कह रहे हो? आज तसल्ली सी मिली है? तो मैं एक वाक्य बताता हूं। यहाँ पे मैक्सिमम 250 बच्चों की क्लास मैंने ली है। ठीक है, लेकिन अगर आप दिल्ली जाओगे ना, तो वहां पर आपको मिलेगा कि 2000 बच्चों की एक ही क्लास चल रही है। ठीक है, अब वहां पे क्या होता था दिल्ली में, अब तो खैर ऑफलाइन का थोड़ा थोड़ा कम हो गया, लेकिन आज भी वहां ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। तो वहां पे क्या था, जब मैंने पहली बार एंट्री ली, मेरा अपने आप में मैथ बहुत अच्छा था। ठीक है, स्कूल से लेके मतलब मैथ ही अच्छा था बस, बाकी कुछ मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैथ का मतलब ऐसा था कि इनबिल्ट होता है ना, गॉड गिफ्ट, इस तरीके का सीन था। तो मैं अपने आप में मैं समझता भी अपने आप को मैथ का ज्ञाता ही था। ठीक, अब मैं जब पहली बार कोचिंग में गया, अब मुझे अपने आप को बड़ा छोटा फील हो रहा। समझ रहे हो? कहाँ मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ था और कहाँ मुझे छोटा फील होने लगा। कैसे कि मैं बस सवाल लिखूं और है, मतलब लास्ट में होता ना है भी नहीं लिख पाता था इतने आंसर। मैंने, मेरी बुद्धि खराब, कम से कम 10 दिन बुद्धि खराब रही थी। अब दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं है, माजरा क्या है। अब मैंने सोचा, मैंने कहा शायद सर के पास जो लोग बैठे हैं ना, इनमें कुछ अलग बात होती होगी। अब हम लड़ भिड़ के, है ना, कम से कम वहां एक बैच के बीच में 15 से 20 मिनट का गैप होता था। ठीक, उस 15 से 20 मिनट में क्या था, बच्चों का निकलना और बच्चों का वापस बढ़ना। ठीक है, इतना। और ये संख्या, ये बस मैं बता रहा हूँ 15-20 मिनट, ये प्रक्रिया आधे घंटे तक चलती थी। इस लेवल पे बच्चों की संख्या रहती थी। समझ रहे हो? अब मुझे वहां पहुंचने पहुंचने में मेरी हालत खराब हो गई, आगे बैठने में। ठीक है, अब आगे मैंने क्या माजरा देखा कि वहां इतने लोग बैठे हुए थे, उनके अपने नोट्स बने हुए थे। अब टीचर क्या होता है, प्रोसीजर फॉलो करता है जब भी पढ़ाता। आप मेरे सवाल भी देखोगे ना, अगली बार जब देखोगे, दोबारा पढ़ोगे, तो आपको कुछ सवाल, 90% सवाल आपको मैच मिलेंगे, है ना, 10% ही आपको अलग मिलेंगे, बाकी 90% वही मिलेंगे। अब वो सीक्वेंस में भी रहते हैं, क्योंकि मैंने एक बार अपने नोट्स बना लिए तो मैं उसी नोट से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो सीक्वेंस में भी रहते हैं। अब उन्होंने आगे नोट्स खोल लिए, सर बता रहे हैं ये 5, 16 है जी, 21, ये आंसर बता रहे हैं। तब मेरा दिमाग का डाउट खत्म हुआ। ठीक है, कि इनके पास पहले से ये सोल्व है। फिर मैंने टेंशन नहीं ली, फिर मैं उस कमरे में ही नहीं बैठता था जिस कमरे में सर पढ़ाते थे। वहां पे क्या होता था, प्रोजेक्टर से दूसरे उसमें रूम में भी क्लास चलती थी, और उसमें बच्चे बैठते, वो इतना बड़ा रूम था, इससे भी छोटा ही रूम था, उसमें बच्चे थोड़े कम बैठते थे। ठीक है, बच्चों को सर के सामने ही बैठना है, क्यों बैठना है सर के सामने? ठीक है, सर दिख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, बात खत्म। डाउट होता था, क्लास के बाद में सर मिलते थे, उनके ऑफिस में जाके डाउट पूछ लेते थे। जीवन में एक बार डाउट आया था, मैं यहाँ खड़ा था,
मुझसे पहले कोई और आ गया वहां पे सेम डाउट लेके, मैंने उसे देखा, उसे देख के वापस आ गया, वरना जीवन में कोई डाउट ही नहीं आया। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि आप इन सब चीजों से घबराया मत करो। अगर कोई आंसर दे रहा है तो उसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो वो पहले से पढ़ चुका है ना, या दूसरा वो गड़बड़ कर रहा है कुछ। ठीक है, तो इसलिए घबराया मत करो। ठीक है, और इससे मोटिवेट हुआ करो। कोई आंसर कर रहा है ना, तो कि इसने आंसर दिया है, कल को मुझे भी ऐसा बनना है कि मुझे आंसर करना। समझ रहे हो? है जी 67। आ जाओ। अब देखिए, अब इस सवाल को आप ध्यान से देखना कि सवाल में तो दम नहीं है, लेकिन सवाल की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं। भैया क्या बोला गया? 30, 50, 70। इनके अलग अलग एवरेज दे रखे हैं, 55, 70 और 70। ये एवरेज दे रखे हैं। ठीक है, अगर मैं इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करता हूं तो ये संख्याएं मिलकर एक ऐसी संख्या बना देंगी जो बहुत लेंथी होंगी। लेकिन आप देखें, मैं इनका रेशियो निकाल लूं, इनका भी रेशियो निकाल लूं। 5 से काटते हैं 14, 5 से काटते हैं 14, 5 से काटते हैं 11। अब आप ऐसे समझो कि 3 का औसत तो कितना है? 11 है, 5 का औसत 14 है, 7 का औसत 14 है। ठीक है, तो आप टोटल निकालेंगे 11 तिया 33 प्लस 14 पंजे 70, 14 सत्ते 98। ठीक है, सबको जोड़ के बताओ भैया कितना आया? 98 और 70 168, 168 और 33 198, 203। हाँ 203 ही आएगा भाई, 202 आएगा, यही आएगा, 201 आएगा। तो मैं नहीं पता कुछ भी। 201 और डिवाइड किससे करेंगे? 3 और 5, 8 और 7, 15 से। ठीक है भाई, पॉइंट में आंसर आएगा भाई। 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21। फिर 5 से काटेंगे, 5 से काटो भी, कितना आया? कितना आया? 5 एकम 5, 5 दो 5 तिया 15 और ये आएगा हमारा 13 पंजे 65, 4 आएगा। ठीक है, 13.4। अब बात समझने वाली ये है कि हमने यहां पर किससे मल्टीप्लाई करी थी मित्र? 5 से करी थी ना, 5 से डिवाइड किया था, तो यहां आपको 5 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो कितना आया हमारा? 67 ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, देखिए हम इस संख्या में अगर रेशो में गड़बड़ करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसमें गड़बड़ करते हैं तो बाद में जिससे आपने यहाँ पर जिससे डिवाइड करा है वहां पर आपको दोबारा मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? इस वाले के हिसाब से रेशो कितना हमारा एवरेज कितना आया? 13.4। लेकिन हमने यहाँ 5 की क्या करी थी? डिवाइड करा था, तो यहाँ पर आपको दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर इससे बचना चाहते हैं तो एक काम करो, सिर्फ आप इसका रेशो निकालो, इसका निकालो ही मत। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, संख्या का सिर्फ रेशो निकालो और जो इसके रिजल्ट्स हैं उसका रेशो आप मत निकालो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप, मुझे पता है यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे एग्जाम में। 13.4 आपको यहाँ दिखेगा नहीं यार, कहीं बाई चांस दिख गया तो आप उसे ही आंसर लगा के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनमें 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति और शामिल होते हैं। सभी व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। बहुत बढ़िया, करिए जवाब। आसान सवाल है ना, सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन है, आप इसे उड़ा सकते हैं। है जी, सेकंड। सेकंड, चलिए। 35 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है जी? 40 वर्ष। और 4 नए व्यक्ति आते हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? 35 है। ठीक है, 35 वर्ष की, अच्छा 5 है, ठीक 5 है जी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया नया औसत क्या होगा। ठीक है, ये बड़ा ही मजेदार सवाल है। ठीक, आप मुझे बताइए औसत क्या मानेंगे, 40 या फिर 35? 35 मान लेते हैं। समझ रहे हैं? क्या मानेंगे आप? 35 मानेंगे। भाई यदि 35 औसत है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये 5 ज्यादा है। कितने लोगों का ज्यादा है? 5, 35 लोगों का। ठीक है, तो 35 लोगों का 5 ज्यादा है। अब ये 35 लोगों की जो टोटल आयु है ये कितने लोगों में बटेगी? 40 लोगों में। समझ रहे हो ना? 35
प्लस 5, 40 लोगों में, तो भैया 40 से डिवाइड कर दो आप, 5 अट्ठे 40, 8 से काटेंगे 8 चौक 32.75 ये आएगा। ठीक है, पक्की बात है? नहीं, 8 चौक 32 सही, 4 सही 3/8 ये आएगा। ठीक है, ये इसमें क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 39.3/8 ये आएगा। 39:3/8 का लिखो। एक बार और बताएंगे, पहले आप इसे छापो। और एक साधारण सा तरीका क्या है मित्र इसका, कि सीधा मल्टीप्लाई करो जी, एक संख्या मिलेगी आपको, यहां मल्टीप्लाई करो एक संख्या मिलेगी, दोनों को जोड़ो और डिवाइड कर देंगे टोटल संख्या से। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा, और वो कितना आएगा 39:3/8। जल्दी करना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपने देखना भी सारे देख लो एक बार। 5 लोगों की औसत आयु 35 है, 35 लोगों की औसत आयु 40 है, आपसे पूछा गया है टोटल 40 लोग, मतलब ये टोटल 40 लोगों की औसत आयु कितनी है। हमने देखा, हमने मान लिया जी औसत 5 है, मतलब 35 है। ठीक है, और एक बात ये समझना कि औसत 40 से ऊपर नहीं जाएगा और औसत 35 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया जी औसत 35 ही मान लेते हैं, लेकिन 35 है नहीं, कितना ज्यादा है 5, कितने लोगों का ज्यादा है 35 लोगों, तो 35 × 5 करेंगे तो टोटल आयु वो आई जो ज्यादा है। अब इसको कितने लोगों में बांटना है आपको, 40, तो आपने 40 से डिवाइड किया और कितना आया 4 सही 3/8, और ये 4 सही 3/8 किस में जोड़ देंगे आप, 35 में। बहुत बढ़िया, छाप लो भाई। अच्छा, सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा कल आपने, परसों, कल भी देखा, कल तो पुलिस वालों को बजा दिया इन्होंने, देखा था। अच्छा, कितने लोगों को लगता है सही किया उन लोगों ने, मतलब पुलिस वालों में बजा दिया उन्होंने, अच्छा किया। दरअसल पता क्या है, अच्छा आपको लगता है सही किया, नहीं गलत किया। ठीक है, कभी भी आपको पुलिस ऑफिसर पे हाथ नहीं उठाना, कभी भी जीवन में। ठीक है, आपकी दुर्गति इतनी हो जाएगी, आप जीवन में याद रखोगे क्या कर दिया आपने। क्या कह रहे हो, भीड़ में किसको पता है, आज की दुनिया में हर चीज आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, हाँ, कैमरा हर जगह लगा हुआ है, और जहां आपका फेस फंस गया, हाँ है जी, मास्क पहनो। देखो अभी इतनी इतनी वाहियात चीजें हो रही हैं, वो उनकी नेम प्लेट होती है ना, वो हटा रखी थी उन्होंने। अब वो हटा रखी थी तो किसी एक महिला पुलिस से पूछा कि क्यों हटा रखी है, तो वो कह रही है कि गर्मी की वजह से हटा दिया, मतलब गर्मी उससे लग रही है। हालांकि मैं तुम्हें सही कॉन्टेक्स्ट बताऊं उसका, उस नेम प्लेट को मतलब नहीं था बताने का, उसका मतलब था कि उससे पूछा, उसने उसका कहना ये था कि ऊपर वो नहीं होता जो लट से बचने के लिए वो पहनते हैं, है ना, लाइफ जैकेट टाइप जो होती है, वो वैसी बुलेट प्रूफ जैकेट टाइप होती है वो, है ना, उसको उसके लिए बोला था उसने। उसने पूछा कि फिर आपने उतार क्यों दिया, तो उसने कहा कि गर्मी की वजह से उतार दिया। अब वो रिपोर्टर भी ये समझ रहा था कि इसको कह रही है, वो उसको नहीं कह रही थी। ठीक है, उसकी पूरी बात सुनोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हो रहा है आज के टाइम पे, कहता आदमी कुछ है और दूसरा समझता कुछ है। और मैं वाकई कह रहा हूं, आप दोबारा वीडियो देखना, तब अब मैंने बोला ना आपसे, अब आपको समझ में आएगा कि हाँ वो उसकी बात कर रही थी, ऊपर उतारने वाले की बात कर रही थी। लेकिन अब तक आपने भी यही सोचा होगा कि वो नेम प्लेट की बात कर रही है ना, इतनी तो कॉमन सेंस वो भी रखती होगी, इससे थोड़ी गर्मी लगेगी, समझ रहे हो। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि मुझे इस बार सारी राजनीति में सभी लोग बहुत अच्छे लगे। ठीक है, डिम्पल यादव, उसने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, कोई राजनीति नहीं चमकाई जिसने। एक वो था, क्या नाम है, भीम आर्मी वाले जो चीफ हैं, चंद्रशेखर, उसने कोई राजनीति नहीं करी, बहुत अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात, वो पूरी रात बेचारा वहां बैठा रहा संसद के बाहर, वो काबिल तारीफ है ना, वहां पर कोई भीम आर्मी का कोई झंडा नहीं लगाया उस आदमी ने, बहुत अच्छा काम किया उसने। ठीक है, इस तरीके से करना चाहिए और देश इसी तरीके से चलता है। और ओवैसी भी आया था वहां पे, देखा होगा आपने, है ना, हाँ वो भी आया था, क्योंकि वहां पर वाकई जितने भी लोग बैठे हैं ना, 90% वो छात्र ही हैं। ठीक है, वो 10% जो है ना, जो आप कहते हैं उपद्रवी, वो उन्हीं के हैं। हाँ, और जो नेम प्लेट हटाने का जो रीजन है, वो आपको क्यों, क्या मतलब, क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने नेम प्लेट हटाई, बताओ आप। नहीं, हट ही नहीं सकती, समझ रहे हो। पुलिस की मैं मानता हूं, क्योंकि उसमें पिन लगा हुआ होता। ठीक है, लेकिन जो वो थे ना आरएएफ के जवान थे, उनका तो सिला हुआ था, वो कैसे हट जाएगा, चिट रहती है ना। वो मैं बताता हूं क्या रीजन है। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के वहां पर दाढ़ी वाड़ी में पुलिस वाले थे, पुलिस वाले दाढ़ी कभी रख ही नहीं सकते। ठीक है, पता, जो उनका सीनियर होता है जब ट्रेनिंग में,
है ना, ऐसे करके हाथ से ऐसे चेक करता है कि अगर इतना सा करने के बाद भी अगर वो उसका हाथ रुक गया, उसी में वही मार बसती है, मतलब कि पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, तो उनको इस तरीके की 6 महीने की ट्रेनिंग है। वो मजाल है, सबसे पहले उठ के, तुमने देखा होगा जितने भी ये हैं, क्या नाम है उसका, सेना के जवान जब घर आते हैं तो घर आने के सबसे पहले, जैसे हर आदमी का उठने के बाद एक सेम प्रोसीजर होता है ना भाई, उनके वो प्रोसीजर में शामिल है। उठते ही सबसे पहले वो दाढ़ी साफ करेंगे, है ना, इस तरीके का। तो वही वाला पुलिस वाला है। तो वो पुलिस वाले जो आपको दिख रहे हैं वो दाढ़ी वाड़ी में और डंडा बजा, वो पुलिस वाले है ही नहीं। ठीक है, वो बीजेपी के, देखो ऐसा किसी को कहना ठीक नहीं है, बट वो पुलिस वाले नहीं है, ये कंफर्म। ठीक है जी, वर्दी में भी थे आधे, समझ रहे हो, दाढ़ी वाले वर्दी में भी थे। ठीक है, तो सरकार ने अपना पूरी कोशिश करी हर तरीके से। ठीक है, अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जिनका मन करा रुके मुझे भी जाना चाहिए, ये इतना बुरा हो रहा था? हुआ ऐसा? नहीं हुआ, होना चाहिए। ठीक है, अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी, एक क्लास में था, जैसे मैं आपसे कहने लगूं, मैं अब त्यागी बैठा, मैं त्यागी को खड़ा करके मैंने भगा दिया, मैं त्यागी क्लास से बाहर। ठीक है, तो आप में से 4 बालक खड़े होकर ये कहने चाहिए भैया क्यों भगा रहे हो आप इसे, इसने क्या कर दिया? ठीक है, मतलब इसके साथ अगर ये गलत है, फिर आपको ही मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप खुद कहो इससे ऐसा है भाई, पढ़ रहा है पढ़, नहीं तो क्लास से बाहर जा। समझ रहे हो ना? ऑन द अदर हैंड, अगर ये शांत बैठा और मैं भगा रहा हूँ बिना बातों से, तो आपको ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि भैया आप क्यों भगा रहे हो उसे। ठीक है, अगर ये जाएगा तो हम भी जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो ये एक लोकतांत्रिक और एक इस तरह के देश की एक गरिमा आपको बनाए रखनी है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो भाई, 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हो गए। अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। एग्जैक्ट सेम सवाल जो हमने पहले किया है। समझ रहे हैं? कर रहे हो आप सवाल एक आध? आ रहे हैं आंसर? मम्मी के समझाओ। है जी, 27.5। सभी का आ रहा है 27.5? आप क्या आ रहे हैं आंसर? आंसर आ रहे हैं आपके? करो, सब ठीक है वैसे? पक्की बात? चलिए, देखिए 25 व्यक्ति का औसत आयु कितना है? 28 वर्ष। 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए और व्यक्ति उसमें जोड़ दिए गए, तो उसकी कितनी है जी? 25 है। समझ रहे? कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है। कितने लोगों की ज्यादा है? 25 लोगों की। तो टोटल एज निकालो, 25 गुणा 3, है ना। अब इसी एज को आप कितने लोगों में बांटने वाले हो? 30 लोगों में। तो भैया 30 से डिवाइड कर दो आप इसे, तो कितना है? 2.5। तो भैया 25 में 2.5 जोड़ देंगे, 27.5 इज करेक्ट। समझ रहे हैं आप लोग? 27.5 आ रहा है। अच्छा, कल की पीडीएफ पहुंची थी ना भाई सब लोगों के पास? भेजी थी ना मैंने, है ना? तुम ग्रुप में ऐड नहीं हो, आज ग्रुप में ऐड हो जाना। चलिए, एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 6,000 है। 100 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 12,000 है। गैर तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 4,000 है। कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या बताइए। बताओ भैया, क्या आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं? लगा तो। आ रहा है? हाँ भाई, आया? कितना आया भाई? 400। बहुत बढ़िया। देखिए भाई, इसने कहा कारखाने में श्रमिक, मतलब सारे जितने भी श्रमिक हैं, उनका औसत मासिक वेतन कितना है? 6,000। समझ रहे हैं आप लोग? चलो, उसमें से 100, मतलब कि टोटल हमें नहीं पता। 100 तो कौन है? टेक्नीशियन है। और जो नॉन टेक्नीशियन है वो कितने हैं वो हमें नहीं पता, वही हमें बताने हैं। समझ रहे हो ना? या टोटल बताने हैं कारखाने में? अच्छा, टोटल बताने हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे करना है? देखो जी, अगर मैं सिर्फ तकनीशियनों की बात करूं तो उनको कितना रुपया मिलता है? 12,000 रुपया। और जो नॉन टेक्नीशियन है उसको कितना मिलता है? 4,000 रुपया।
है ना। और अगर मैं सारों को एक साथ इकट्ठा कर लूं तो टोटल सबका एवरेज कितना है, 6000। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो एक अलग तरीके के लोग हैं, दो टाइप के लोग हैं इसमें, कौन, श्रमिक और मतलब कि तकनीशियन और नॉन टेक्नीशियन, मतलब कि जो कंप्यूटर वगैरह पे काम कर रहे हैं वो, और एक लेबर वाले मान के चलो आप। ठीक है, तो ये कंप्यूटर वाले हैं और ये लेबर वाले हैं, और उनको सबको एक साथ अगर मैं ऐड कर दूं तो उनको टोटल एवरेज कितना मिलता है हर आदमी को, 6000। ठीक है, उसको हम बीच में रखेंगे, यहां से माइनस करेंगे तो कितना आया 2000, और यहां से माइनस करेंगे 6000, तो भैया रेशो कितना आया 1:3। ठीक है, आप देखना उसमें कि यदि एक कौन है टेक्नीशियन वाला आदमी है तो 3 जो है नॉन टेक्नीशियन वाले आदमी है। ठीक है, और हम मतलब रेशो कितना आया हमारा 1:3, और एक की वैल्यू कितनी है 100, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। टोटल कितने लोग हुए 400, यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग, इजी है। तो इसमें 400 टोटल लोग हैं, और अगर आपसे सिर्फ नॉन टेक्नीशियन पूछा होता तो आप कितने बताते, 300 बताते। क्लियर बात, बहुत अच्छा। W नहीं V संख्याओं का औसत W² है, W संख्याओं का औसत V² है, तो सभी संख्याओं का औसत बताइए। करिए इसको, आसान तरीके से करेंगे और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और सभी का आंसर आना चाहिए। V² प्लस W² आ रहा है सभी का, V² प्लस W², बहुत बढ़िया। देखते हैं जी, है जी VW आ रहा, VW इज करेक्ट, वेरी गुड। घबराना क्यों है, समझ रहे हो, गलत हो सकते हैं। आपके पास वैल्यू बनेगी VW² प्लस WV² बटे V प्लस W, ये बनेगी। ऊपर से VW कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, VW इंटू V प्लस W बटे V प्लस W, V प्लस W से V प्लस W कट जाएगा तो क्या बनेगा, VW बनेगा। समझ रहे हैं, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, बात समझना। V का औसत कितना है मित्र, W², W का औसत कितना है V²। ठीक है, आपको V प्लस W का औसत बताना है। क्या बताना है, V प्लस W का औसत आपको बताना है। ठीक है, चलो, अगर आपको V प्लस W का औसत बताना है तो आपको V प्लस W का योग भी पता होना चाहिए, सम पता होना चाहिए। सम कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो जी, तो VW², ये कितना V का क्या हुआ योग, ठीक है, ऐसे ही W का योग निकालना है तो WV², और इन दोनों का यदि योग हुआ V प्लस W, ये योग आएगा तो कितना आएगा VW² प्लस WV², यही आएगा। औसत निकालना है आपको, तो औसत के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इस टोटल संख्या से V प्लस W से। यहां मैं VW कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा W प्लस V बटे V प्लस W, यहां से ये कैंसिल आउट, तो क्या बना हमारा V प्लस V इंटू W, यही हमारा आंसर, VW इज करेक्ट। समझ रहे, वेरी गुड। ये सवाल कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान देना इस पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक फिटनेस क्लब में 70% सदस्य पुरुष और 30% सदस्य महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 40 वर्ष है तो सभी सदस्यों की औसत आयु बताइए। व्हाट इज द औसत आयु ऑफ सभी सदस्य, करिए जी। हैं जी 33 वर्ष, 33 वर्ष आ रहा है। हाँ, आज नहीं आ रहे तेरे आंसर, सब ठीक है, खाना खा के आया, और जो भी खा रहा है से फेंक दे। ठीक है, अच्छा एक आदत होती है ना भाई आप लोगों को, कभी कभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मतलब स्टूडेंट्स को, कि हेडफोन लगाएंगे, गाना सुनेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे या पढ़ते रहेंगे। है कोई ऐसा जो ईयरफोन लगा के क्वेश्चन करता है, सवाल है ना। अगर कोई ऐसा करता, सुनो, अगर ऐसा कोई करता है, ठीक है, या फिर आप देखते हैं एक्सरसाइज करते हैं लोग, है ना, जिम में, और हेडफोन लगाएंगे, और उनके अगर वो जिस दिन हेडफोन नहीं लाते उनसे एक्सरसाइज नहीं होती,
देखा होगा आपने, या फिर रनिंग करते हैं लड़के, है ना, रनिंग करते टाइम भी हेडफोन लगा लेते हैं और फिर वो भागते हैं, ठीक है, और जब वो रनिंग नहीं, मतलब जिस दिन वो यूज नहीं करते उस दिन उनसे कहते हैं यार आज तो यार लग नहीं रही, तो है ना, तो वो एक आदत होती है। मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आप ऐसी आदत को बनाइए जो आप एग्जाम में परफॉर्म कर सके। एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको हेडफोन, समझ रहे हो ना, तो आपको वहां पर वो याद आएगा, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, है ना। आप फिर बोलते हैं कि जी एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है, तो वजह यही है, आप एक समय पर दो काम ना करें, वहां पे च्युइंगम ना मिले, समझ गया। इसलिए मैं कहता हूं कंसंट्रेट करने के लिए आप बिल्कुल वही माहौल बनाओ। चलिए 70 और 30, यहां पर आपके पास संख्या नहीं है ना, आप मान लो अपने पास से 100 मान लो, 10 मान लो, मैं तो 10 मान लेता हूं, ठीक है, टोटल 10 हुआ, तो 10 में से 70% निकालोगे तो कितना आएगा मित्र, 7, और यहां से कितना आएगा 3। चलिए जी, 7 की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष, और 3 की औसत आयु कितनी है 40 वर्ष। हमने उल्टा लिखा है क्या, हाँ सही है। चलिए तो यहां से कितना आएगा, 7 तिया 21 प्लस 4 तिया 12, टोटल कितना हुआ जी 330 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि टोटल 10 लोग हैं तो औसत कितना है सबका 33। बात समझ में आ रही है, इजी है, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको औसत निकालने के लिए योग पता होना चाहिए और टोटल संख्या पता होनी चाहिए। तो योग कैसे निकालेंगे, इनका टोटल पहले पुरुषों का योग निकाला, महिलाओं का योग निकाला, सारा जोड़ा, तो टोटल जितने भी हैं पुरुष और महिलाएं सबका योग आया, और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल लोगों से, मतलब कि पुरुष और महिला के टोटल से, तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि 7 और 3 10 लोग थे। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, एक पैकेट में 3 तरह की जेली, संतरा, आम और स्ट्रॉबेरी है, ठीक है जी। संतरे, आम और स्ट्रॉबेरी जेली के प्रति इकाई कीमत क्रम से 2, 3 और 3.5 रुपए है। एक पैकेट में 80 संतरे, 50 आम जेली और 120 स्ट्रॉबेरी है, तो मिश्रित पैकेट में जेली के औसत कीमत क्या होगी। कितना आसान सवाल है, समझ लो, सीधी मल्टीप्लाई और बाद में डिवाइड किससे करना है, 120 प्लस 50 प्लस 80, है ना, करो, है जी, बी क्या कह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो पहला, चलो देखते हैं, जो भी होगा हिसाब से देख लेते हैं, है जी पहला, तुक्का मार रहा, तुक्का नलायक, देखो करो पहले आप लोग, अपने आप दिमाग लगाइए। ए, देखिए भैया 2 रुपए, 3 रुपए और 3.5 रुपए, यही है, हाँ जी, और इनकी संख्या कितनी है 80, 50 और 120। समझ रहे हैं आप, पहले एक बार जरूर चेक कर लेना कि जिस सीक्वेंस पे लिखा है ये संख्या भी उसी सीक्वेंस पे है क्या, संतरे, संतरे, ठीक है, आम, दूसरे वाला देखो आम 50 है, ठीक है, और फिर तीसरे वाला कौन है, स्ट्रॉबेरी, तो मतलब सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप एक बात मुझे बताइए, रेशो किसका निकालेंगे आप, संख्या का या फिर रुपए का, संख्या का, समझ गए ना, हाँ जी, तो इसे काट लो भैया। अब देखो 8 का कितना है, 8 दूनी 16, 5 तिया 15 और 12 तिया 36 और 6 42, चलो सबको जोड़ दो जी आप, 73, वेरी गुड, 73, और डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 इससे, 25, 25 से काटो इसको, 25 दूनी 50, लगभग आएगा आपका 3 के आसपास, 3 के आसपास, तो ये हमारा आंसर है, समझ रहे हैं, 3 से कम आएगा, तो 2.92 इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं, क्लियर बात है, कर सकते हैं आप, है ना। इसमें बेशक वो बाद में लिखा हुआ था, लेकिन रेशो आपको संख्या का निकालना है, ठीक है, आपको औसत का रेशो नहीं निकालना। चलिए 150 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कों का औसत वजन 52 और लड़कियों का औसत वजन 48 है, पूरी कक्षा का औसत वजन बताइए, करो भैया।
मैं आपसे फिर कहता हूं कि ये संख्या अब फिर भी आसान दी हुई है ना, ये बहुत ही अटपटी भी हो सकती है, तो उसको आप इसकी संख्या को मानकर ना करें, अपने हिसाब से करें, ठीक है। हाँ भाई बुलेट राजा, क्या दिक्कत आ गई? पढ़ो, चुप खड़ा हो जा, खड़ो। क्यों दांत क्यों फाड़ रहा था? हाँ। खा ले मम्मी कसम, अपनी अपनी मम्मी कसम खा। अच्छा, अभी खा लेता अगर तो सही होता, अभी खा लेता, मुंह मत चला जाता। हाँ बिल्कुल चुप, पीछे बैठ जा जाके। अरे भैया चला जा प्लीज, मैं कह रहा हूँ प्लीज। है जी 50.4 आया। देखिए 150 है टोटल, है जी, उसमें से 60 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? 90। तो आप कह सकते हैं 2:3, है ना। टोटल 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। आप इस संख्या को मानकर सवाल को करिए, ठीक है। लड़कियों का कितना है जी औसत भार? लड़कों का है जी 52 और लड़कियों का कितना है? 48, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 96 प्लस 52 दिया 156, और डिवाइड किससे करेंगे? 5 से, टोटल संख्या से, ठीक है। तो टोटल औसत आ जाएगा भैया, इसको जोड़ो, कितना आया? 252, 252/5, है ना। डबल कर दो, 50.4 ये आंसर, ठीक है। जब भी आप किसी संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं तो इस संख्या का डबल करके और इधर से 1 पॉइंट बढ़ा देते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ऊपर नीचे हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो नीचे बना 10 और ऊपर बना दुगना, इसका दुगना करके कितना हुआ? 504 हुआ। नीचे 10 बना था तो 10 से डिवाइड करा तो यार, समझ रहे? हाँ, इस तरीके से आप कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना सकते हैं, समझ रहे हैं? वेरी गुड, करें आगे। वेरी गुड। एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है, 25 अन्य मैचों में औसत स्कोर 24 है, सभी 45 मैचों के औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल यही सवाल हम कर चुके हैं 20। इसमें तो सारे ही 20 और 24, 15 और 24 के बीच में है ना ऑप्शन, तो करना पड़ेगा आपको। वेरी गुड, 20 देखते हैं, आ रहा है सभी का 20। ये बुक तुम्हारी है? आया भी 20, सभी का आया 20। वेरी, बहुत बढ़िया। देखना जरा, 20 मैचों का औसत स्कोर कितना है? 15, और अगले 25 का औसत कितना है? 24, है ना। फिर से वही काम, मैं मान लेता हूं औसत कितना है? 15 है। अब 15 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? इसमें जितने भी एक्स्ट्रा हैं, कितनी एक्स्ट्रा है जी? 9, और कितनी पारियों में? 25 पारियों में। अब इन पारियों के रन को कितने में बांट रहे हैं आप? 45 में, ठीक है जी। 5 ने 9 पंजे 45 और 5 पंजे 25, तो जो भी आपने माना है उसमें बस 5 जोड़ना है आपको। कितना आया? 20, यही हमारा, समझ रहे हैं आप? ठीक है। जो एक्स्ट्रा वाले हैं, एक्स्ट्रा वाले जो रन है वो किस में जुड़ेंगे? जो भी हमने पुराना औसत माना है, ठीक है। निश्चित संख्या वाले एक समूह के छात्रों का औसत वजन 72 किलोग्राम है। यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 छात्र चले जाते हैं और 80 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र आ जाते हैं, तो समूह में छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। आरंभ में समूह में छात्रों की संख्या कितनी थी? इस सवाल को करिए। अगर इस सवाल को आपने कर दिया तो समझ जाइए औसत का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, ठीक है। और ये बिना बेसिक के नहीं होगा, अगर आपको बेसिक आता है तो ही हो पाएगा, अन्यथा इसमें आप दिमाग लगाना शुरू कर देंगे और एग्जाम में अगर आ गया तो आप इसमें घूमते ही रह जाएंगे, है ना, आपको दिक्कत करेगा। हाँ, लेकिन अगर पहली बार आप यहां कर लोगे फिर दिक्कत नहीं करेगा। दिमाग लगाइए, आराम से इस सवाल को पढ़िए और उसके बाद उसका आंसर करिए।
ध्यान से। हाँ जी, आया। फोर्टी फोर आ रहा है सभी का 44। देखिए, निश्चित संख्या वाले एक समूह की औसत वजन कितना है? 72 किलोग्राम। मैंने मान लिया कितने हैं जी? x है ना। अगर मैं x वजन वाले, है ना, मतलब x लोग हैं और हर आदमी का वजन कितना है? 72, तो उस टोटल का समूह का वजन कितना होगा? x गुणा 72। ठीक है, उसने कहा 68 78 किलोग्राम वाले 10 छात्र चले जाते हैं, तो माइनस हो गए 10 छात्र और हर आदमी का वजन कितना है? 78। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसने क्या कहा कि भैया 80 किलोग्राम वाले 4 विद्यार्थी आ जाते हैं, तो 80 गुणा 4। तो ये अब इस समय निकलने के और आने के और जाने के, मतलब टोटल, उसके बाद टोटल वजन ये होगा। बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, इस समय विद्यार्थी कितने हैं, मतलब लोग कितने हैं इसमें? 10 गए, टोटल x थे, 10 गए, 4 वापस आए, तो कितने बचे? x माइनस 6। समझ रहे हो भाई? x में से पहले 10 चले गए तो x माइनस 10 हुआ, 4 आ गए तो x माइनस 6। तो इस समय जो लोग हैं वो कितने हैं? x माइनस 6। तो मैं यहाँ x माइनस 6 लिख सकता हूँ, और x माइनस 6 का औसत वजन कितना है भैया? 0.7 कम हो गया। कोई किससे कम हो गया? पुराने वाले से, 72 से। तो कितना हुआ? 71 पॉइंट। वेरी गुड। और ये आपस में कैसा होगा? बराबर। सवाल सोल्व। समझ रहे? यहां इतना ही सवाल करना था इसको। ठीक है, अब देखो आगे सोल्व कैसे करेंगे भैया। 72x माइनस 780 प्लस 8 चौक 32 320 बराबर, इसकी करेंगे तो 71.3x माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो भी, कितना आया? 6 18, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, ये आएगा। इसको उठाकर इधर ले आओ तो कितना बनेगा? 7x ये बनेगा। ये अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 460। 460 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 460 माइनस 427.8 यही होगा। इसको जरा माइनस करो भैया, तो ये होगा 0 पॉइंट, इसको यहां पर 0.7x इज इक्वल टू, इसमें से हाँ जी 30, 32.8, 32.2 यही आएगा जी। 32.2 चेक कर लेना भी एक बार, यही आएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 7 चौक 28, 7 छिंग 42, तो x बराबर कितना? 46। यही हमारा आंसर है। है जी 71.3 कैसे आया? देखो उसने कहा कि 72 किलोग्राम था औसत, और ये सारा अगड़म झगड़म करने के बाद 0.7 किलोग्राम कम हो गया, तो भैया 0.7 किस में से घटा दिया हमने? 72 में से घटा दिया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? इजी है। ठीक है, अब ये सवाल इस तरह के अगर एग्जाम में आ जाए तो तभी पॉसिबल है जब आपके बेसिक क्लियर है। ठीक है, अब वहां अगर आप यहाँ ट्रिक या फिर क्या कहते हैं उसको, कि जल्दी करने के चक्कर में अगर आप अलग अलग कॉन्सेप्ट सोचेंगे तो वहां नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो? और ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल होते हैं, कितने जा रहे हैं कितने वापस आ रहे हैं, वहां आपको दिक्कत होगी। समझ रहे हो? ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा 2 इक्वेशन बनेंगी और दोनों इक्वेशन को आपको बराबर करना है। ठीक है, इसमें आपको टोटल वजन निकालना था कब? आज की स्थिति में, मतलब कि सारा जो लोग गए हैं और वापस आए हैं उन सभी लोगों के जाने और आने के बाद की स्थिति में जो टोटल वजन है वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे आप भैया? पहले x थे टोटल आदमी,
और हर आदमी का वजन कितना है 72, तो 72 गुणा x, उसमें से 10 लोग चले गए और हर आदमी का वजन कितना है 78, तो 78 इंटू 10 है ना। आए हैं कुछ लोग, कितने 4 लोग, हर आदमी का वजन कितना है 80, तो हमने जोड़ दिया। ये टोटल आज का हुआ। और आज का हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कैसे कि आज के टाइम पर हमारे पास आदमी कितने हैं x माइनस 6, क्योंकि पहले टोटल x थे, 10 गए 4 वापस आ गए, तो कुल मिला के 6 माइनस हुए, किसमें से पुराने वाले में से, तो x माइनस 6, और आज का औसत कितना है 71.3। बात समझ में आ रही, कर सकते हैं आप लोग, है जी, वेरी गुड। एक बार घर जाके जरूर देखना इसको, ठीक है, जहां कंफ्यूजन हो मुझसे पूछना। किसी समूह में एक निश्चित छात्रों की संख्या की औसत ऊंचाई 155.6 सेंटीमीटर है। यदि 150.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं और फिर 159 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो समूह में छात्रों की औसत ऊंचाई 34 mm तक कम हो जाती है। प्रारंभ में समूह की विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? करो भाई इसको। बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है, एग्जैक्ट, समझ रहे हैं? बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको और आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। हाँ, शामिल हो रहे हैं प्लस करेंगे और जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। और लास्ट में जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, x प्लस 5 या फिर x, वेरी गुड, क्योंकि 12 आ रहे हैं और 7 जा रहे हैं, तो टोटल 5 और ऐड हुए, है ना, तो x प्लस 5 और 3.5, ये बोला 34 mm, 34 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं, समझ रहे हो ना, है जी, 3.4 सेंटीमीटर, वेरी गुड। करिए, आ रहा है किसी का 30 20, देखते हैं, देखो जी, x का औसत कितना है 155.6, 155.6 प्लस कितने लोग 12 लोग और उनका औसत ऊंचाई 150.5, माइनस हुए कितने लोग 7 और उनकी औसत ऊंचाई 159। अब उसने कहा 3.4 कम हो जाता है, कितने लोग हैं इस टाइम, x प्लस 5, ठीक है, और कितना हुआ जी 3.4 कम करो इसमें से 152.2, यही आएगा। चलिए अब बस यहाँ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। भैया इसको करेंगे, ये इतना ही आएगा, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये आएगा 3.4x प्लस, यहां से मल्टीप्लाई करो भी कितना आया 180, 12 पंजे 60, 186 आ जाएगा, नहीं 180 1800, ये आएगा भाई, है ना, 1806 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 16 सत्ते 112, ठीक है जी, मतलब 1120, 1120 में से कितना माइनस करेंगे आप 1117, नहीं 1113, यही आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई, इसकी 5 में मल्टीप्लाई कर दो जिसकी, तो ये आ जाएगा हमारा 304.4, अच्छा मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, करो भैया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 5 पंजे 25, 1 26 और 5 एकम 5 और 2 7, यही आएगा 761, देख लेना भाई, है ना, यही आ रहा है। चलो अब इसको कैलकुलेट करना है बस, 3.4x इज इक्वल टू, यहां से करेंगे कितना आएगा 761 में से घटाना है आपको 761 माइनस, यहां से कितना आ जाएगा भाई 700
706, 706 में से 13 घटा दो आप। अयो वो मैंने पहले ही कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा के लिख दिया। ठीक है चलो जी, अब इसे माइनस करो भाई। 706 में से 13 घटा दो आप, 693, 7 और 6 ठीक है, 693, 93 माइनस करो भाई इसको, 7 68। चलो जी, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 34 दूनी 68, ये हमारा आंसर। क्लियर, बढ़ा सकते हैं आप लोग। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन आंसर बड़ी, मतलब क्वेश्चन बढ़िया है, कहीं अच्छे एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अच्छे का मतलब है यूपी कांस्टेबल, ठीक है, या यूपीएसआई। चलिए अब थोड़ा सा आसान सवाल कर लेते हैं। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन, देख लो भी सारे, औसतन 265 तथा अन्य दिनों में औसतन 130 दर्शक आते हैं। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिन के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी? करिए जल्दी से। सोमवार से शुरू हो रहा है जी। अब देखो इसमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग है जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ रहे हैं? है जी 30 148 देखते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे जल्दी आंसर नहीं चाहिए, मुझे सही आंसर चाहिए। ठीक है, आप सही आंसर करने की कोशिश करो, वो चाहे 2 सेकंड लेट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है 148 है और 135, चलो देखते हैं। देखिए इसमें पहले ये समझते हैं कि टोटल 135, इसमें ये समझते हैं कि टोटल कितने दिन के लिए मंदिर खुला, या जहां भी जगह कहां जा रहे हैं, पुस्तकालय में जा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है, 30 दिन का समय है। 30 दिन में 4 तो हफ्ते होते हैं जी, और 2 दिन होते हैं, समझ रहे हैं आप? 4 वीक प्लस 2 दिन, यही होते हैं। हाँ, अब कहां से स्टार्ट हो रहा है? सोमवार से, तो सोमवार से सोमवार तक 4 हफ्ते, और फिर सोमवार और मंगल 2 दिन होगा। ठीक है, अब पहले एक हफ्ते की बात कर लेते हैं। एक हफ्ते में पहले तो होगा संडे, और बाकी के होंगे 6 वीकडेज। ठीक है नॉर्मल, तो एक पहले दिन में कितने आए? 265, और 6 दिन में कितने आए? 6 गुणा 130, तो टोटल कितना हुआ जी? 13×78, 780 प्लस 265। भैया जोड़ो इसको, 8 से 14 का 4 का से लगा 1, 7 और 3 10, 1045। कितने दिन में? एक हफ्ते में। तो भैया 4 गुणा 1045 प्लस 2 दिन, कौन से वाले? 130 वाले। ये लोग टोटल आए हैं, किससे डिवाइड कर देंगे? 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 30 से डिवाइड किया, 0 से काट दो, क्योंकि ये कट जाएगा 2, और 5 से काट देंगे इसको, 5 दूनी 10 और 5 ने 45। ठीक है, सबको भैया कैलकुलेट कर दो आप। यहां से आया 209 प्लस इंटू 2, 418, 418 प्लस 13 दूनी 26 डिवाइड बाई 3, इसको जोड़ के बताओ भाई कितना आया? 34 कितना हुआ जी? 30 और 14 44, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 148। ठीक है जी 148, ये हमारा आंसर आए। समझ रहे हैं आप? टोटल आप संख्या निकालो कितने लोग आए, और डिवाइड कर देंगे 30 दिन से, तो प्रतिदिन का आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो कैलकुलेशन है इसको ध्यान देना, मैंने 10 से काटा है, ये प्लस में है तो इधर भी काटना पड़ेगा 10 से, और इधर भी काटना पड़ेगा। ठीक है, और फिर बाद में सोल्व किया, जो भी बचा 3 बचा, 3 से दोबारा काटा। मुझे यहाँ पता लग गया था क्योंकि 3 दूनी 13 दूनी कितने होते? 26, 3 से नहीं कटेगा, और ऑप्शन सारे कितने हैं? फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब 3 से ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? पहले जोड़ा इनको, मतलब मल्टीप्लाई किया, फिर जोड़ा, और उसके बाद इसको 3 से डिवाइड। समझ रहे? चलिए, एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन
कितना है जी 18,000 है। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन इतना है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है। तो बताइए कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। एग्जैक्ट ये सवाल हम कर चुके हैं, समझ रहे हैं भाई, बिल्कुल सेम सवाल कर चुके हैं। ठीक है, 24,000 इधर, उधर कितना आएगा 12,000 और बीच में कितना 18,000। यहां से करेंगे तो कितना आएगा 6,000, इंगे से करेंगे तो भी 6,000, टोटल आ जाएंगे कितने 14, क्योंकि 1:1 आ जाएगा। क्लियर बात है, घर पे इस सवाल को करना। ठीक है, व्यक्तियों के 3 समूह हैं, 3 समूह पुरुष महिला बच्चे। 20 पुरुष, महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कितनी है जी 4 अधिक है। महिला और पुरुष है ना, महिला और बच्चे की कुल संख्या। ठीक है, पुरुषों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, महिलाओं का औसत वजन 49 किलोग्राम है, बच्चों का 30 किलोग्राम है। यदि सभी समूह का औसत वजन 48.25 किलोग्राम हो तो महिलाओं की संख्या बच्चों की संख्या के क्या अंतर है बताइए। ये भी थोड़ा सा लेंथी सवाल है, दिख रहा है आपको, कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी इसमें, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा कि आप ना कर पाओ। 10 आ रहा है 10। आया, 20 पुरुष हैं, ठीक है, और उसने ये भी कहा कि कुल पुरुष और उनकी संख्या 4 ज्यादा है, कितने बच्चों इससे, तो टोटल 24 हो गई है ना। महिला और बच्चों की संख्या टोटल कितनी है 24। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 20 गुणा कहा है जी पुरुष 54, तो ये टोटल पुरुषों का वजन हुआ, प्लस हमने माना x जो है पुरुष है, सॉरी महिलाएं हैं, और महिला कितनी है जी 49, 49 प्लस, और बच्चों का कितना है 30, तो y इंटू 30, ये टोटल वजन हुआ। ठीक है, और टोटल व्यक्ति कितने हैं 44, क्योंकि 20 तो पुरुष हो गए और 24 पुरुष और महिला दोनों मिलकर हो गए, तो टोटल कितने हुए 44 लोग, और 44 का वजन कितना है औसत 48.25। ठीक है, तो यहां से आपको x इंटू वाई की एक वैल्यू मिलेगी, मतलब x और y की वैल्यू मिलेगी, और आपको ये भी पता है कि x प्लस वाई बराबर कितने हैं जी 24, है ना। तो 2 इक्वेशन मिलेंगी और दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, आंसर आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 30 प्रेक्षणों का औसत 58, 14 प्रेक्षणों का औसत इतना है, 17 का इतना है, तो 14वें प्रेक्षण का मान बताइए। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप देखना, जरा ध्यान देने वाली बात है कि 30 प्रेक्षण मतलब 30 का औसत कितना है 58, टोटल 30। अब इसमें से पहले 14 का प्रेक्षण कितना है 59, और अंतिम 17 का औसत कितना है 55। समझ रहे हैं आप लोग, यहां अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 31। एक एक्स्ट्रा क्यों बन रहा है, 14वां जो है इसमें भी है, और जहां ये देखेंगे तो पीछे से कैलकुलेट करेंगे तो 14वां इसमें भी आएगा। ठीक है, 21, वेरी गुड, 21 तो नहीं आना चाहिए, अच्छा 21 आ रहा, चलो देखते हैं। चलो भैया इसकी मल्टीप्लाई करो आप, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 8 या 24, 5 या 15, 100 ये आएगा, है जी, चेक कर लेना एक बार। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करो भाई, 14 छिंग 84, 840 माइनस 14 826, है जी, यही होगा। मल्टीप्लाई करो इसको 935, भैया दोनों को जोड़ो आप, कितना आया 6 और 5 11, 1761। बात देखना, जब मैंने इसको जोड़ा तो टोटल आया 1740, इन सबको जोड़ा तो कितना आया 1761। ये 1761 क्यों है, 21 ज्यादा क्यों है, क्योंकि 21 2 बार कैलकुलेट हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि 14वें में भी हो रहा होगा और 17वें में भी हो रहा होगा, तो इसीलिए जो इनका डिफरेंस आता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, बात समझना, देखो मैंने कहा जैसे मानकर चलिए 5 हैं, 5 टोटल है ना, पहले 3 और आखिरी के 3, मैं ये कैलकुलेट करता हूं तो 1 2 3 4 5 ये होगा। अब पहले 3 आखिरी के 3 का मतलब क्या है, पहले 3 ये होंगे और आखिरी के 3 ये होंगे, तो तीसरा जो है इसमें मोस्टली क्या होता है इस तरीके के, उसमें तीसरा वाला 2 बार कैलकुलेट होता है,
तो ऐसे इसमें क्या किया गया 14, 1 से लेके 14 तक कैलकुलेट करो, 14वां जो नंबर आएगा, अब पीछे जब 17 कैलकुलेट करोगे तो 17वां भी वो आगे से 14वां ही होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये एक एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। चलो, एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत आयु 18 वर्ष है, कक्षा के लड़कों की औसत आयु 19 और लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, सभी लड़कियों की संख्या इतनी है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी। ये भी कौन सा है भैया, ये भी एलिगेशन से आप कर सकते हैं, है ना। सभी विद्यार्थियों का औसत दिया है, लड़कों का औसत कितना है जी 19, लड़कियों का कितना है 14, ये कितना आया 18, है ना। और यहाँ से कितना आ जाएगा 120, ये कितना आएगा हमारा 4, और यहाँ से कितना आया जी 1, तो 1 बराबर किसके 30 के, तो 4 बराबर किसके 120 के। समझ रहे, एलिगेशन वाले चैप्टर में पूरा का पूरा ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो, एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारी की औसत आयु इतनी है, पुरुषों की औसत आयु इतनी है, महिलाओं की औसत आयु इतनी है, तो फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या कितनी है, ये भी एलिगेशन से हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, एलिगेशन से कैसे होगा, 32 सबका है 32 तो है ना, पुरुषों का कितना है 41, यहाँ से कितना है 25, यहाँ पर कितना आएगा जी 32, माइनस करेंगे कितना आएगा 7, यहाँ से माइनस करेंगे तो 9, 7:9, 7:9 में किसको बांटना है 96 को बांटना है, 16 और 9 9 और 7 कितने हुए 16, 16 छिक्के 96, तो 6 की मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, आपको मिल जाएगा 9 7 छिंग 42 और 9 छिक्के 54। किसका पूछा आपसे, महिलाओं का, तो 54 आ जाएगा, पुरुषों का पूछता तो 42 आ जाता, समझ रहे हैं आप। चलिए, रवि का औसत मासिक व्यय 3 महीने के दौरान इतना है, अगले 4 महीने के दौरान इतना है, वर्ष के बाद के 5 महीनों के दौरान इतना है। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत इतनी है तो रवि की औसत मासिक आय कितनी है। सेम सवाल एग्जैक्ट, कल भी हमने लास्ट यही सवाल किया था, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। करिए भाई इसको, है जी। इकतीस 08.33, ठीक है रे वाह। चलिए देखो, 3 महीने का औसत वजन, औसत आय 3 गुणा 1100 बराबर कितना है 3300, अगले 4 महीने के लिए 2200, 2200 8800, 5 महीने के लिए, हाँ 4 3 7 5 12, ठीक है 46 20, हाँ 46 20 का करो भैया, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 6 30 और 5 चौक 20, ठीक है 23,100 यही आएगा। चलिए, सबको आप जोड़ दीजिए, जोड़कर बताओ भाई कितना आया। ये आ जाएगा हमारा 8 3 11 31 31 34 34 35 200, यही आ रहा है, देखो एक बार चेक करना भी, क्या 35 200 आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। ये टोटल आपका खर्च है, आपने बचाए भी तो हैं 2100 रुपए, 2100 और जोड़ दो तो कितना 37,300, ये टोटल आपकी इनकम है, कितने महीने की 12, तो 12 से डिवाइड कर दो आप, 12 दिया 36, 12 एकम 12, 31 जैसा कुछ दिख रहा, अभी तो आगे भी दिख रहा, और पूरा कटेगा नहीं, तो इसका मतलब यही आंसर, समझ रहे हैं आप, ठीक है। कर सकते हैं आप लोग, इजी है, उड़ा सकते हैं, ठीक है। आगे के जितने भी सवाल होंगे वो आप लोग कर लेना, ठीक है, और जहां भी आपको दिक्कत हो वो आप पूछ लेना।